हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 1, टॉपिक इंटरफेरेंस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए पूछा गया है, तब जब सेपरेशन बिटवीन सोर्सेज को हाफ कर दिया गया है, मींस कि स्मॉल डी हैज बिकम डी बाय 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स इज डबल्ड, मींस कैपिटल डी हैज बिकम 2d। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, और कैपिटल डी को हमने 2d कर दिया है, स्मॉल डी को d बाय 2, और इस तरह से नया जो फ्रिंज विड्थ है वह ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ का 4 टाइम्स हो गया, एंड दिस इज योर ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, यह भी सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही। इसमें भी वही आपको नया फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, जिसमें कैपिटल डी को डबल और स्मॉल डी को हाफ कर दिया गया है, और आपसे नया फ्रिंज विड्थ पूछा गया है। इसमें भी आंसर वही होगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन भी फ्रिंज विड्थ से ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कह रहा है कि पहले जब हम सोडियम लैंप को यूज कर रहे हैं तो उससे येलो लाइट एमिट हो रहा है, और येलो लाइट को हमने रिप्लेस कर दिया, अब हम यूज कर रहे हैं ब्लू लाइट। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्योंकि हम फ्रिंज विड्थ में अभी देखे हैं कि बीटा होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मींस कि जिसका लेमडा होगा बड़ा उसका फ्रिंज विड्थ होगा ज्यादा, जिसका लेमडा होगा छोटा उसका फ्रिंज विड्थ होगा छोटा। हम जानते हैं विबजियोर से कि ब्लू कलर का वेवलेंथ छोटा होता है येलो कलर से, और इसलिए फ्रिंज विड्थ बीटा जो होगा वह ब्लू लाइट का कम होगा, और यही आपका ऑप्शन है ए। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर विड्थ मींस की थीटा दे रखा है, और वह है 2 डिग्री 0.2 डिग्री। और अब कह रहा है कि पूरे सेटअप को, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को वाटर में इमर्स कर देते हैं, और उस कंडीशन में नया एंगुलर विड्थ क्या होगा फर्स्ट मिनिमा का। ध्यान रहे, चाहे वह फर्स्ट मिनिमा हो, फर्स्ट मैक्सिमा हो, सेकंड मिनिमा हो, सेकंड मैक्सिमा हो, सबके लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेम होता है, सबके लिए लीनियर फ्रिंज विड्थ भी सेम होता है, और यह थीटा लेमडा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। क्योंकि सेटअप को आप इमर्स करते हैं किसी भी अदर मीडियम में, तो बाकी कोई भी चीजें चेंज नहीं होती, बदलता कौन है, लेमडा बिकम्स लेमडा बाई म्यू, थीटा बिकम्स थीटा बाई म्यू, बीटा बिकम्स बीटा बाई म्यू। और आपको अगर यह बात ध्यान में रहे तो आप यहां से डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर होगा 0.15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर कह रहा है कि दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रहे हैं इनिशियली उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्रीन पर फिफ्थ मिनिमा जो बनेगा उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। ध्यान रहे, फिफ्थ मिनिमा के लिए हम लोग जानते हैं कि पाथ डिफरेंस जो होता है वह होता है मिनिमा के केस में 2n-1 लेमडा बाई 2, और इस सिचुएशन में n का वैल्यू आपका 5 है, मींस की 10-1 डिवाइडेड बाई 2 मींस की 9/2 लेमडा। इसको आप याद भी रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा है तो 10-1/2 मींस की 9/2। अगर आपसे 7th पूछता तो 7 2 जा 14 -1 मींस की 13/2। अगर आपसे थर्ड पूछता तो 3 2 जा 6 -1 मींस की 5/2, और इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। यही अगर मैक्सिमा का केस होता तो सिंपली वहां पर n लेमडा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल डी का वैल्यू दे रखा है 2 mm, वेवलेंथ दे रखा है 5896 एंगस्ट्रम, कैपिटल डी को कैपिटल डी ही कह रहा है, और वह है 100 सेंटीमीटर, और इसमें आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखा है 0.20 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें एंगुलर विड्थ को
0.21 डिग्री करना हो, लेमडा और कैपिटल डी का वैल्यू सेम रहे, तो उस केस में सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स क्या होगा, मींस कि ये स्मॉल डी का वैल्यू क्या होगा। आपने अभी अभी देखा है थीटा का वैल्यू होता है लेमडा बाय डी, मींस कि लेमडा सेम है। आपने प्रोसेस तो ये देखा ही, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, चूंकि लेमडा सेम है, लेमडा का वैल्यू होगा आपका थीटा डी। तो फर्स्ट केस में चूंकि दोनों के लेमडा सेम है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकते थे कि 0.20 मल्टीप्लाइड बाई पहले केस का जो डी दे रखा है वह है 2mm इंटू 2mm। हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं यूनिट को, कारण कि जो भी यूनिट यहां हम रखेंगे स्मॉल डी का, सेकंड केस के भी डी का यूनिट वही रह जाएगा। और सेकंड केस में यही है 0.21 इंटू उसको डी का लेते हैं, और डी चाहिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको यूज कर सकते थे 0.20 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 0.21, और इस तरह से सॉल्व करके आपका स्मॉल डी का वैल्यू आ जाएगा 1.9 mm। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बट इसको आप जल्दी कर सकते हैं। यहां तो प्रॉपर प्रोसेस आपने देख रखा है, एक चीज आप जानते हैं, जिसका लेमडा ज्यादा उसका पोजीशन ऑफ फ्रिंज जो है वो दूर बनेगा। सपोज कि लेमडा इसका ज्यादा है, इसका जहां 5th बनेगा, छोटे वाले का हो सकता है वहां पर 6th बने, 7th बने, जैसा भी हो। तो लेकिन यहां पर जब कॉन्साइड करने के केसेस आते हैं, तो बड़े लेमडा का अगर हम n लेते हैं, तो छोटे वाले लेमडा का हम n+1 लेते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा बनेंगे सेम पोजीशन पे। कॉन्साइड वही करते हैं जहां एक ज्यादा बन जाए इसका। और अगर आप इसे नहीं भी सॉल्व करते इस प्रॉपर तरीके से, तो यहां देख रहे हैं कि लेमडा 1 और लेमडा 2 का रेशियो 6:5 है, तो n1 n2 का रेशियो ठीक उल्टा होगा। मींस कि यहां पर आया आपका 6/5, तो n1 n2 का रेशियो होगा 5:6। मींस कि पहले का n अगर 5 होगा, तो दूसरे केस में n का वैल्यू 6 होगा। और आपसे पोजीशन पूछ रहा है कि कहां पर कॉन्साइड करेगा, तो किसी एक का निकाल दें। पहले वाले का अगर निकालेंगे तो आपको n का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा, दूसरे वाले का लेमडा 2 के लिए निकालेंगे तो आपको n का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा, और यही वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। हम लोगों ने फर्स्ट का लिया है, इसलिए n का वैल्यू हमने 5 लिया है। अगर आप सेकंड का लेते तो यहाँ 12 इंटू 10⁻⁻7 की जगह 10 इंटू 10⁻⁻7 लेते, आंसर आपका सेम ही आता, एंड द आंसर इज 6 mm। यह भी क्वेश्चन यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर लेमडा का वैल्यू दे रखा है आपको 5000 एंगस्ट्रम, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मींस कि स्मॉल डी का वैल्यू 0.2 mm और कैपिटल डी का वैल्यू 200 सेंटीमीटर। सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन x = 0। एक्चुअली हम लोग लेते भी हैं सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन x = 0। आपसे कह रहा है कि थर्ड मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, x दे रखा है और इसी x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मींस कि x = x3, मींस कि थर्ड मैक्सिमा का पोजीशन। और आप जानते हैं पोजीशन का फॉर्मूला, xn = n लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आपको x3 चाहिए, जिसको कि x कहा गया है, n की जगह यहाँ 3 ले लेंगे और सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करके आएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉल डी का वैल्यू दे रखा है 0.90 mm और कैपिटल डी का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर। यहां आपसे कह रहा है कि सेकेंड डार्क फ्रिंज का पोजीशन है 1 mm सेंट्रल फ्रिंज से। एक्चुअली हम पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से ही लेते हैं। तो x2 जो है डार्क फ्रिंज का वह है 1 मिलीमीटर, और आपसे पूछ रहा है फाइंड करने के लिए वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो सेम वही फॉर्मूला जो अभी तक आप देखते आए हैं, xn = 2n-1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d। और यहां पर आपको तो लेमडा चाहिए, तो बाकी क्वांटिटीज को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, लेमडा को रहने देंगे और लेमडा का वैल्यू निकल करके आएगा आपका 2xn स्मॉल डी अपॉन 2n-1 इंटू डी। n का वैल्यू आपने देख रखा है, 2 दे रखा है, बाकी सारे वैल्यूज भी दे रखे हैं, इन वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकल करके आएगा हमारा 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर ऑप्शन बी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
ब्लू कलर के लाइट का वेवलेंथ 4360 एंगस्ट्रम, ग्रीन कलर के लाइट का वेवलेंथ 5460 एंगस्ट्रम। और आपसे कह रहा है कि अगर 100 पोजीशन फोर्थ मैक्सिमा का, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ब्लू और ग्रीन कलर के पोजीशन के बीच। अलग अलग दे रखे हैं रिलेशंस। आप जानते हैं कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एक्शन होता है इन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्योंकि बाकी सब सेम है तो एक्स जो है वह डिपेंड करेगा लेमडा पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस कि जिसका लेमडा ज्यादा उसका पोजीशन होगा ज्यादा दूर बनेगा, और जिसका लेमडा कम होगा उसका फोर्थ मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से नजदीक बनेगा। और आप देख रहे हैं कि ग्रीन वाले का ज्यादा है वेवलेंथ, ब्लू वाले का कम है, तो ब्लू वाला पोजीशन जो होगा वह पहले होगा, मींस की कम होगा, और ग्रीन वाले का ज्यादा होगा। और यही रिलेशन हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक बार मीडियम में एक बार एयर में, और दोनों कंडीशंस में रिलेशंस दे रखे हैं कि जहां पर एर्थ ब्राइट फ्रिंज बनता है मीडियम में, वहीं पर फिफ्थ डार्क फ्रिंज बनता है एयर में। और आपसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पूछ रहा है। दोनों ही कंडीशंस आप जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज होता है एन लेमडा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेकिन चूंकि यह एर्थ ब्राइट फ्रिंज मीडियम में बन रहा है तो मीडियम में लेमडा नहीं लेते, लेमडा बाई म्यू लेते हैं। मीडियम में थीटा नहीं, थीटा बाई म्यू, मीडियम में बीटा नहीं, बीटा बाई म्यू। और यही तो हमने किया। यह है मीडियम का एर्थ ब्राइट। और फिफ्थ डार्क कह रहा है, फिफ्थ डार्क का पोजीशन आपने अभी अभी देखा भी था 9/2। हमने देखे थे तरीके भी, 5 2 10 -1 मींस की 9 डिवाइडेड बाई 2। तो यह तो आपके 2n - 1 का वैल्यू है, और ईयर में तो लेमडा ही रहेगा, कैपिटल डी ही रहेगा, स्मॉल डी ही रहेगा। और ये दोनों को इक्वेट एक्चुअली आपको डायरेक्ट ये लिखने आना चाहिए, टाइम सेव होगा। और इसी को लिख करके हमने म्यू का वैल्यू फाइंड किया और वह आया हमारा 1.78। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपसे कह रहा है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ईयर में, तो उस समय आता है फ्रिंज विड्थ 0.4 mm, और पूरे apparatus को इमर्ज कर देते हैं हम वाटर के अंदर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। और अब आपसे नया फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। नया फ्रिंज विड्थ अभी अभी देखे कि थीटा हो जाता है थीटा बाई म्यू, बीटा हो जाएगा बीटा बाई म्यू, लेमडा हो जाएगा लेमडा बाई म्यू इन द मीडियम। और इसी फॉर्मूले को यूज किए, सिंपल फॉर्मूला, और आंसर इज रेडी। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही सिंपल कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ट्रिकी। कह रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न हम देख रहे हैं जब एयर मौजूद हो, मींस कि इन द एयर हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं। अब कह रहा है कि इवैक्यूएट कर दें चैम्बर को, और सेम लाइट के लिए क्या होगा अगर केयरफुली कोई ऑब्जर्वर देखे उसे। तो आप जानते हैं कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा, लेमडा सबसे ज्यादा, थोड़ा सा कम होता है एयर में, तो थोड़ा सा लेमडा कम हो जाएगा एयर में। और उस कंडीशन में अगर लेमडा कम होगा तो थोड़ा सा जो है स्लाइटली एयर में कम होगा फ्रिंज विड्थ, और इवैक्यूएटेड चेंबर में थोड़ा सा ज्यादा होगा। और यही चीज आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और यहां चूंकि दोनों सोर्सेज के इंटेंसिटी के बारे में नहीं दे रखा है कुछ भी, इसका सिंपल मतलब हुआ कि I1 I2 दोनों इक्वल होंगे, और उसको हम ले लेते हैं I0। और अगर इंटेंसिटी सेम हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए आप यह फॉर्मूला यूज करेंगे, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जिसमें I इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I0 is the intensity of each slit, and phi is the phase difference between the two slits। और फेज डिफरेंस और वेवलेंथ को कोरिलेट करने का बड़ा ही आसान सा तरीका, पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई।
यहाँ जो सेकंड केस है उसमें पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/4, तो यहाँ लेमडा को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई को भी 4 से डिवाइड करेंगे, मींस कि जब लेमडा था फर्स्ट केस में तो उस समय फेज डिफरेंस होगा 2 पाई, और सेकंड केस में जब पाथ डिफरेंस हो गया λ/4 तो फेज डिफरेंस हो गया π/2। अब चूंकि फर्स्ट केस में आई का वैल्यू के दे रखा है हमारा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो इसी फॉर्मूले से हम आई के जगह के रख लेंगे और इंडिविजुअल जो स्लिट्स हैं उनके इंटेंसिटी आई नॉट का वैल्यू हम के टर्म में फाइंड कर लेंगे। यहां आपने देखा फाई का वैल्यू तो आया है 2 पाई, बट इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2, मींस कि इट विल बिकम पाई, और cos पाई मींस कि -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, मींस कि 4 आई नॉट होगा, और आई नॉट का तो वैल्यू हमने निकाल लिया k/4। दिस इज द फर्स्ट केस जब k है इंटेंसिटी। सेकेंड केस में जब पाथ डिफरेंस हो गया है λ/4, तो उस सिचुएशंस में फेज का डिफरेंस हमने देखा था π/2 हो जाएगा, और यही वैल्यू हम अब आई डैश में पुट करेंगे और वह होगा 4 आई नॉट cos स्क्वायर, और यहाँ पर फेज डिफरेंस की जगह π/2 है और अपॉन में 2 तो π/4 हो जाएगा। cos π/4 का वैल्यू 1/√2, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर, मींस की 1/2, डिवाइड करेंगे 2 से 4 को, मींस की 2 आई नॉट आएगा, और आई नॉट हमने निकाल रखा है k/4, तो 2 आई नॉट का वैल्यू होगा k/2, और यही हमारा नया इंटेंसिटी है, मींस की k/2 होगा नया इंटेंसिटी। द ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज के जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी का रेशियो n1 है, मींस की I1/I2 आपका n दे रखा है। इसका मतलब I1 कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू nI2, और अब आपसे Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है, Imax आपका इतना होता है, और जब आप इसमें I1 के वैल्यू की जगह nI2 लिखेंगे तो I√I2 हो जाएगा वह, और यहां से √I2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे ब्रैकेट से, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो √I2 नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी तो है ओवरऑल, तो बाहर जब आएगा यह ब्रैकेट के तो √I2 का स्क्वायर आएगा, मींस की I2 आएगा, और इस तरह से यहां आ गया √n+1 का होल स्क्वायर। सेम वैसे ही I मिनिमम जब करेंगे तो बाकी चीजें तो सेम है, सिर्फ यहाँ √I1 माइनस √I2 हो गया है, तो यहाँ √n+1 था, यहाँ √n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब यही वैल्यू जो Imax I मिनिमम हमने निकाला है, यह वैल्यू पुट करना है हमें, दोनों ऊपर और नीचे। सिंपल सा अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण दिस इज योर a+b होल स्क्वायर एंड दिस इज योर a-b होल स्क्वायर, और आप जानते हैं a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर इज 4ab। 4 की जगह हमने 4 ले लिया, a की जगह √n है, b की जगह 1 है, मींस की 4√n, और वही जब a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर होगा तो यहाँ 2 अंडर ब्रैकेट a² प्लस b² होगा, और यहाँ पर हमने 2 ले लिया कॉमन अंडर ब्रैकेट, √n का स्क्वायर तो n प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, कट करके ये वैल्यू हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर भी Imax और I मिनिमम का रेशियो पूछा है, लेकिन इंटेंसिटी के बजाय विड्थ दे रखा है आपको स्लिट्स का 1:25, और ध्यान रहे इंटेंसिटी विड्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस की W1 और W2 का रेशियो अगर 1/25 है तो I1/I2 का रेशियो जो है यह भी 1/25 ही होगा। और इस तरह से हमें तो Imax और I मिनिमम के लिए √I1 और √I2 चाहिए, तो अंडर रूट कर दिए, √I1 प्लस I2 इज 1/5, मींस की 5 √I1 इज इक्वल टू √I2, और यही वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। I1 की जगह I1 रहने देंगे, I2 की जगह 5 √I1 कर देंगे, नीचे भी वही काम, दोनों ही ऊपर और नीचे I1 को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो उसका स्क्वायर निकलेगा, मींस की I1 निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ऊपर बच जाएगा 1 + 5 का स्क्वायर, नीचे 1 - 5 का स्क्वायर,
मीन्स की 6 स्क्वायर अपॉन -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16 और 6 का स्क्वायर 36, और रेशियो आ जाएगा आपका 9:4 का, जो कि ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर आपको यह दे रखा है कि 2 स्लिट्स हैं, यह है स्लिट नंबर 1 कह ले, इसको स्लिट नंबर 2 कह ले। दिस इज योर स्क्रीन, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। इस स्मॉल डी का वैल्यू दे रखा है लेमडा के टर्म में, मींस की 5 लेमडा दे रखा है। कैपिटल डी का वैल्यू स्मॉल डी के टर्म में दे रखा है 10 स्मॉल डी। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां अगर सेंट्रल मैक्सिमा पर बनने वाले फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इस वाले एक जो स्लिट है उसके सामने इंटेंसिटी कितना होगा, और इसके लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए। जो भी यंग्स डबल स्लिट फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस ही निकालते हैं, जिसको हम डेल्टा एक्स कह सकते हैं, और वह होता है एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और यह पाथ डिफरेंस गिवन कंडीशन में आप जब निकाल करके देखेंगे, चूंकि यहां पर जो आपका एक्स है पोजीशन, यहां से 1 से लेकर के 2 तक का यह डिस्टेंस अगर आपका d है, तो ये डिस्टेंस आपका d/2 होगा। मींस कि यहां भी यह डिस्टेंस d/2 होगा, मींस की पोजीशन ऑफ द फ्रिंज विल बी d/2, जिसको हम लोग x कहते हैं। और यही हमने d/2 ले लिया, स्मॉल d तो d है ही, और कैपिटल D का वैल्यू तो हमें 10d दे ही रखा है। और इसको सॉल्व करके जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला वह λ/4 आया। और अगर λ/4 पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब तो यहाँ की इंटेंसिटी निकालना बहुत ही आसान। कैसे? लेमडा का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस 2 पाई, λ/4 का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस π/2। मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट दे रखा है, इंडिविजुअल की इंटेंसिटी अगर हम आई मान लें तो आई नॉट जो होता है वह 4i के बराबर होता है। और अब इसी में हम लोग फॉर्मूले को पुट कर देंगे, जो पहले भी हम लोग शुरू से देखते आए हैं। यहाँ I डैश इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लिट। और फाई का वैल्यू हमारा π/2 आया है, हमें तो π/2 चाहिए, मींस की π/4 चाहिए। cos π/4 1/√2, और स्क्वायर करेंगे तो 1/2। यही हमने पुट कर दिया, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने निकाल करके देखा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 4:1, और आपसे एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मींस की I1/I2 विल बी इक्वल टू, अगर इंडिविजुअल के एम्पलीट्यूड ए और बी ले लें तो a²/b² दैट इज इक्वल टू 4/1। हमें तो a:b चाहिए, और वह होगा 2:1। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में 2 डिफरेंट पोजीशंस के लिए लेंस के अलग अलग पोजीशन पे जो सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स है 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपसे पूछ रहा है, या डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो बस वैल्यू पुट कर दे हैं, द आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन लाइट में भी होगा, साउंड में भी होगा। पोलराइजेशन साउंड में नहीं होता, सिर्फ लाइट में होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर भी आपको सोप फिल्म और सोप बबल्स के फेनोमेनन के बारे में कह रहा है कि किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है, एंड द ऑप्शन इज ए। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट बाकी बचे हुए टॉपिक्स के जो भी जैसे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, या अदर मिसलेनियस टॉपिक्स जो होंगे उस पे होंगे। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।